डू यू नो दैट AS13 में जो सबसे ज़्यादा क्रूशल और कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेके होता है. दैट मीन्स योर इंटेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट चेंजेस. योर इंटेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट चेंजेस यानी कि करेंट से आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आपने नॉन करेंट में रिक्लासीफाई कर दी, या आपने नॉन करेंट या फिर आप लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो, उससे वापस आपने करेंट में क्लासीफाई कर दी. फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग टर्म से करेंट में क्लासीफाई की तो इट हैज़ टू बी एट कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर. और व्हेन आई से कैरिंग वैल्यू आई स्पेसिफिकली मीन दैट इट हैज़ टू बी कैरिंग वैल्यू. इट कांट बी मार्केट और फेयर वैल्यू. नो, cost or carrying amount of investment whichever is lower. If I say that investment which is long term, we have discussed long term to current. If I say we have an investment of current investment, we have a current investment that needs to be reclassified as long term, then it is cost और इधर मार्केट या फेयर वैल्यू, जो भी कोई एक चीज़ दी होगी, दोनों ने एक साथ नहीं दिया होगा, मार्केट और फेयर वैल्यू, इनमें से विच एवर इज लोअर. तो बेसिकली लॉन्ग टर्म से करंट में जाते हैं तो हम कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट चेक करते हैं, फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं है. जब हम करंट से लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू इनमें से लोअर देखते हैं. यहाँ पे कैरिंग अमाउंट का कोई काम नहीं है.